अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्कों में आए दिन कोई ना कोई ऐसा वाकया या हादसा रूनमा होता है जिससे पूरी दुनिया में हमारी रेप्यूट ख़राब होती है। आप लोग जानते होंगे कि पाकिस्तान जैसा जो गरीब मुल्क है और स्पेसिफिकली आज हम 21st सेंचुरी की बात करें जहां पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी, रिसर्च, डेवलपमेंट एंड इनोवेशन की बात होती है, पाकिस्तान अभी उन मसाइल में जकड़ा हुआ है जो आज से 40-50 साल पहले जो है खबरों का हिस्सा होते थे। लेकिन अनलकीली पाकिस्तान अब भी उतना ही गैर महफूज है। अब भी हमारे मसाइल उसी नेचर के हैं और उसका अंदाज़ा आप यहाँ से लगा लें कि पाकिस्तान में जो छोटा बच्चा है उसके जो मसाइल हैं, उसकी जो हेल्थ के इश्यूज़ हैं, उसकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, यहाँ तक कि चाइल्ड एब्यूज़ के जो केसेस हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि दुनिया में शायद हमारा पहला नंबर आता है। पाकिस्तान में ऑन एवरेज रोज़ाना 13 बच्चों के जो चाइल्ड एब्यूज़ के केसेस हैं वो रिपोर्ट होते हैं। अब बच्चों को छोड़ के अगर नौजवानों की बात करें तो हमारा नौजवान मायूस भी है, इनसिक्योर भी है और उसका अंदाज़ा आपने आज देखा होगा कि पंजाब कॉलेज में एक जो तालिबा है वो घर से पढ़ने के लिए गई है, लेकिन वहाँ पर सिस्टम, वहाँ पर जो सिक्योरिटी के इश्यूज़, वहाँ पर जो मैनेजमेंट है उसकी सिर्फ और सिर्फ गलती की वजह से जो है एक जो चौकीदार है, एक वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड है, एक वहाँ पर जो उनकी हिफाजत करने वाला है वो खुद दरिंदा बन गया, उससे ही लोग जो है वो महफूज नहीं। और ये मसला पाकिस्तान में बहुत सवियर होता जा रहा है कि जिसने सिक्योरिटी देनी है वो खुद जो है वो इनसिक्योर कर रहा है, जिसने तहफ़्फ़ुज़ देना है वो अदम तहफ़्फ़ुज़ खुद कर रहा है और जिसने चीज़ों को सपोर्ट करना है वो खुद उनके लिए सबसे बड़ा ख़तरा बना हुआ है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान में लॉ एंड आर्डर की सिचुएशन इतनी कमज़ोर है कि पूरी दुनिया में जब भी कोई चाइल्ड एब्यूज़ का केस आता है, फीमेल वल्नरेबिलिटी का, फीमेल एब्यूज़ का या फीमेल का जो थ्रेट है उसका इशू आता है, या सोसाइटी में रहने वाले किसी भी फ़र्द का जब कोई ना कोई इनसिक्योरिटी होती है, थ्रेट होता है, तो अदारे हरकत में आते हैं। सिर्फ हरकत में नहीं आते, वो उसको निशान इबरत बना देते हैं। और जब एक को निशान इबरत बनाते हैं, कोई बंदा इस तरह का जुर्म करने से पहले 100 बार नहीं 1000 बार सोचता है और वो जुर्म नहीं करता। लेकिन पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्कों में जब भी इस तरह का कोई क्राइम होता है तो वो उससे जो है पैसे ले दे के, अदारों को ख़रीद के, वहाँ पर अपना वो जो पॉलिटिकल वो आप कह सकते हैं सपोर्ट भी ले सकते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट भी उनको उसमें हो जाती है, इंस्टीट्यूशनल लेवल पर भी सपोर्ट आती है, जिसकी वजह से उसको हौसला और ज़्यादा बुलंद हो जाता है। और पाकिस्तान में आप अगर देखें, जिस तरह बताया, रोज़ाना 13 बच्चों के चाइल्ड एब्यूज़ के केसेस रिपोर्ट होते हैं और इतने ही केसेस हैं जो रिपोर्ट नहीं होते, जो एक बहुत बड़ा नंबर है। इस तरह जो फीमेल हैं उनकी वल्नरेबिलिटी, मेल की वल्नरेबिलिटी, बच्चों की वल्नरेबिलिटी, जहाँ पर सोसाइटी में, बाज़ार में, ट्रांसपोर्टेशन में, जिस तरह भी आपने देखा कॉलेज में, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, अगर वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है तो हुकूमत को सोचना चाहिए और इस तरह का कोई भी केस आता है उसको कम से कम सख्त तरीके से निपटा जाए, ताकि एक केस को निशान इबरत बनाएं, ताकि हमारे जो बच्चे हैं, हमारा जो नौजवान है, हमारी जो फीमेल है, इनको तहफ़्फ़ुज़ देना अदारों का काम है। और अगर वो तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते, जब तक लॉ एंड आर्डर की सिचुएशन स्ट्रांग नहीं करते, उस वक्त तक ये अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार रहेंगे, जिससे हम 21st सेंचुरी में शायद आगे चल के दुनिया के साथ कम्पीट करना हमारे बस में ना रहे।